नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश पाटिल राजेश विलेज फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग की। इंटरक्रॉपिंग की फसल हमें क्यों करना चाहिए और इंटरक्रॉपिंग से क्या फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों, इंटरक्रॉपिंग हमें इसलिए करना चाहिए ताकि कम ज़मीन में अधिक उपज हो। और दूसरा ये कि मौसम की प्रतिकूलताओं में किसान को किसी तरह से नुकसान ना हो, एक फसल खराब होने पर दूसरी फसल से हमें आमदनी हो सके। तो इसलिए हम आज बात करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग फसल में कौन सी फसल के साथ में कौन सी फसल लगाना है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि हमें कपास है जैसे, तो कपास के साथ में कौन सी फसलें आती है। कपास के साथ में भिंडी आती है, लौकी लगा सकते हो, करेला लगा सकते हो, या फिर टमाटर, तुअर, लोबिया या गवार लगा सकते हैं। अरंडी के साथ में कौन सी फसल लगा सकते हैं। अरंडी के साथ में गवार लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, तुअर। इन फसलों में से कोई भी फसल लगा लीजिए। गन्ना के साथ में कौन सी फसल, तो गन्ना के साथ में लौकी है, करेला है, चना है, उड़द है, हरी मूंग है और हल्दी की फसल है। इन फसलों में से कोई भी फसल लगा सकते हैं। फिर आती है मक्का की फसल। तो मक्का की फसल के साथ में कौन सी फसल लगा सकते हैं। मक्का की फसल के साथ में चना लगा सकते हैं, करेला है, लौकी है, भिंडी है। इन फसलों में से कोई भी लगा लीजिए। मूंगफली के साथ में मूंगफली के साथ भिंडी है, तुअर है, तिल है। इन फसलों में से लगा लीजिए कोई भी। बाजरा के साथ में लौकी है, करेला है, उड़द है, मूंग, लोबिया, धान, भिंडी, उड़द है, हरी मूंग है। इन फसलों में से लगा लीजिए। फिर गेहूं के साथ में कौन सी लगा सकते हैं, तो गेहूं के साथ में आलू लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, धनिया या मेथी कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमें इंटरक्रॉपिंग में क्या फ़ायदे हैं, पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में हमें क्या फ़ायदा है। इंटरक्रॉपिंग में एक तो ये फ़ायदा है कि हम अगर दलहनी फसल के साथ में अनदलहनी करते हैं तो दलहनी फसल से अनदलहनी फसल को नाइट्रोजन मिल जाती है। नाइट्रोजन क्योंकि दलहनी फसल नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति दलहनी फसल बोने से उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। फिर मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है, क्योंकि एक फसल के साथ में दूसरी फसल रहती है तो वह मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़े रहती है। और ऊपर से भी अगर बारिश होती है तो मिट्टी को पूरी तरह से ढके रहती है, इसलिए वह मिट्टी कटाव से भी बच जाती है हमारी ज़मीन। दूसरा है कि खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है, क्योंकि एक फसल जैसे हम खड़ी फसल में अगर बेल वर्गीय कोई फसल लगाते हैं तो पूरी ज़मीन ढकी रहती है, तो इस वजह से हमारे ज़मीन में खरपतवार कम से कम होते हैं, तो हमें खरपतवारों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो किसान भाइयों, अगर हम एक बात का ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर हम गेहूं की फसल लगाते हैं तो गेहूं के साथ में अगर हम चना करते हैं तो चना में विल्ट की जो समस्या आती है उससे छुटकारा मिल जाता है। जैसे हम मिर्च के साथ में अगर गेंदा लगाते हैं तो गेंदा साथ में होने से भी मिर्च की फसल पर कीटों के प्रकोप से बचा जा सकता है और विल्ट से भी बचा जा सकता है। तो हमें यह ऐसी सूझबूझ से खेती करना चाहिए ताकि किसान कम ज़मीन में अधिक उपज ले सके और मौसम की प्रतिकूलताओं से भी बच सके, क्योंकि मौसम के प्रतिकूलताओं में एक फसल होने से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और एक से दो या तीन फसल होने से फसल कोई ना कोई फसल बच ही जाती है। तो हमें ये फ़ायदे भी है। तो किसान भाइयों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।